नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। आज की जो डिक्टेशन की गति रहेगी वो रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चित्त को शांत, स्थिर एवं एकाग्र अवस्था एक ऐसी स्थिति होती है जब मन सहज रूप से ग्रहणशील होता है। कम समय में बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन इस अवस्था के प्रति जागरूकता के अभाव में अधिकांश लोग, विशेषकर विद्यार्थी, इसका अनुचित लाभ नहीं ले पाते। विद्यार्थियों की प्राय ही यह शिकायत रहती है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, जबकि मन की इस सहज रूप में ग्रहणशील अवस्था का सदुपयोग कर एकाग्रता की समस्या का काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। मन की एकाग्रता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनका अपना मनोविज्ञान है। इसके कुछ व्यवहारिक सूत्र इस प्रकार से हैं। एकाग्रता हेतु विषय में रुचि होना एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि विषय में रुचि हो तो सहज रूप में एकाग्रता रह सकती है। यदि किसी विद्यार्थी की क्रिकेट में बहुत रुचि है, जबकि वहीं विद्यार्थी रुचि के अभाव में इतिहास की तिथियों एवं आंकड़ों की बात करने में कठिनाई अनुभव करता है, यह विद्यार्थी की रुचि के महत्व को दर्शाता है। विषय की उपयोगिता समझ आ जाए तो फिर उसमें रुचि भी पैदा हो जाती है। यदि हम बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, कोई प्रतिष्ठित स्थान पाना चाहते हैं, तो स्वतः ही मन की शक्तियाँ इस दिशा में प्रवाहित हो उठती हैं, विचार करने लगती हैं। मानसिक ऊर्जा के उस दिशा में जाने पर उनसे जुड़े विषयों के प्रति स्वतः ही रुचि पैदा हो जाती है। लेकिन मात्र भौतिक लाभ की सोच मन की एकाग्रता एवं दीर्घकालीन सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए जीवन का उच्च उद्देश्य भी स्पष्ट होना आवश्यक है। एकाग्रता की गहनता एवं व्यापकता जीवन लक्ष्य की महत्ता एवं व्यापकता पर निर्भर करती है। यदि जीवन का ध्येय भौतिक लाभ एवं सांसारिक महत्वाकांक्षाओं तक ही सीमित है, तो इसके लिए सभी एकाग्रता की एक निश्चित सीमा होगी, जो परिस्थितियों के दबाव के आगे कभी भी बिखर सकती है। यह अधिक टिकाऊ हो, इसके लिए जीवन लक्ष्य का श्रेष्ठ एवं अधिक स्पष्ट होना अभीष्ट है। अपनी स्वार्थ पूर्ति एवं असंतुष्टि के अतिरिक्त इसका व्यापक जनहित के साथ जुड़ा होना भी जरूरी है। जीवन लक्ष्य जितना उच्च होगा, उतनी ही व्यापकता एवं गहनता में फिर जीवन को समझने एवं साधने का प्रयास होगा, और एकाग्रता भी फिर उसी अनुपात में स्थायी एवं स्थिर होगी। एकाग्रता के लिए दिनचर्या का संतुलित होना आवश्यक है। इनमें शयन, जागरण, श्रम, विश्राम, नींद आदि सभी क्रमबद्ध हों तो कार्य में मानसिक एकाग्रता सहज रूप से बनी रहती है। इनमें बरती गई अतिवादिता मानसिक संतुलन को डगमगा देती है, जिससे मन का एकाग्र होना कठिन हो जाता है। वास्तव में शरीर के स्वास्थ्य के साथ एकाग्रता का बहुत ही गहरा संबंध है। अतः शरीर को जितना स्वस्थ एवं निरोग हो सके उतना स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। उचित श्रम, निद्रा
एवं विश्राम का एकाग्रता से गहरा संबंध है। श्रम जहाँ शरीर को स्वस्थ रखता है, इसके साथ कार्य व्यवहार का संतोष मन को सहज रूप से शांत, स्थिर एवं संतुलित रखता है, अथवा श्रम के बाद अल्प विराम का मिश्रण व्यक्ति को स्फूर्तिवान बनाए रखता है। और गहरी नींद तो एक अच्छे टॉनिक का काम करती है और मन को पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में ला देती है। इसके साथ ही एकाग्रता में बाधक तत्वों का बोध भी आवश्यक है, जिससे कि हम इनको दूर करने का प्रयास कर सकें। जिन लोगों ने रिश्तों को चुना वे सांसारिक कहे गए, और जिन्होंने अकेलेपन को चुना वो अलौकिक संत कहलाए। पर दोनों पीड़ित हैं, क्योंकि दोनों अधूरे हैं, और अधूरा होना हमेशा तकलीफ भरा होता है। पूरा होने के लिए स्वस्थ और खुश रहना पड़ता है, जबकि अधूरा होना तकलीफ भरा इसलिए है कि दूसरे आधे हिस्से में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। यह सोचना कि ये दोनों अलग अलग बात हैं सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और इसी मूर्खता से हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जो लीग क्षीण, थके हुए और खाली होते हैं वो सांसारिक हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि वो कौन हैं, और ना ही उन्होंने खुद को कभी जानने की कोशिश की है। वो दूसरों के साथ जीते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं, भीड़ का हिस्सा होते हैं और उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह भी याद रखें कि प्यार उन्हें पूर्णता नहीं देता, बल्कि यह आपको आधे में बांट देता है, और अधूरापन कभी भी आपको पूरा नहीं करता। सांसारिक लोग खाली, उबाऊ और थके हुए होते हैं, और खुद की जिंदगी को जिम्मेदारी के नाम पर, परिवार के नाम पर और देश के नाम पर घसीट रहे होते हैं। यह जिंदगी उन्हें मौत की ओर घसीटती है, जिसमें मौत के आने का इंतज़ार रहता है। यह एक प्रकार का संगीत है जिसके अंदर कोई खामोशी नहीं होती, केवल शोर और घृणा होती है जो आपको बीमार कर देती है। अद्भुत संगीत हमेशा शोर और खामोशी का सम्मिलित रूप होता है। आप इस संयोजन की गहराई में जितना जाएंगे, यह संगीत उतना ही आपकी गहराई में समाता जाएगा। शोर खामोशी पैदा करता है और खामोशी शोर को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, और इस प्रकार शोर संगीत के प्रति ज़्यादा प्रेम को जन्म देता है और खामोशी को सुनने की अधिक क्षमता को जन्म देता है। इस महान संगीत को सुनकर आप खुद को धन्य और संपूर्ण महसूस करेंगे। लगेगा कि कोई चीज़ आपको पूरा कर रही है। मैं आपके लिए एक नई सोच दे रहा हूँ। सोच यह है कि किसी प्रकार का चुनाव ना करें, बल्कि जीवन को विकल्पहीन बनाएं और परिस्थितियों को बदलने के बजाय खुद को समझदार बनाएं। समझदारी इसी में है कि आप सोच को बदलें। समझदारी से किए काम सुखद होते हैं, और तभी आप अपने रिश्तों में सारे अकेलेपन को एक साथ ला सकते हैं। विराम। स्टॉप।